न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा की राजनीति जब भी गरमाएगी तब भी पक्ष विपक्ष के साथ जो घटक दल है वो भी अपने अपने क्रेडिट लेने के लिए आगे आएंगे। बिहार की राजनीति आजकल चरम पर है। राजनीतिक दलों के अंदर के विरोध और द्वेष सब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। मौका है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। सबसे पहले मुद्दे की जो आवाज उभर रही है वह है भाजपा और जदयू के आंतरिक द्वेष का, जिससे लग रहा है कि जल्द ही भाजपा और जदयू के बीच एक कदर तलवार खिंच जाएगी कि दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, जिसका इंतजार सभी विपक्षी दल और राजद को भी है। पिछले दिनों ईद और अफ्तार में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और नीतीश कुमार का एक साथ मिलना और शिष्टाचार के नाते एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना और बातें करना राजनीतिक मायने निकालकर सामने आने लगा है। लेकिन एक बार मुद्दा तब फिर गर्मा गया जब जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार से मिलने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे और 1 घंटे तक दोनों के बीच गुफ्तगू हुई, जिसके सियासी मायने राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने तरीके से भी लिया जाने लगा है। हालांकि तेजस्वी यादव जैसे नीतीश कुमार से मिलकर निकले तो उनके चेहरे के भाव और शब्द काफी नरम थे। इसी से अंदाजा लगाया गया कि अंदर कुछ और राजनीति की बातें हुई हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर के हम सभी एक हैं और इसके सियासी मायने नहीं निकलने चाहिए। राजनीति तो बहुत छिड़ रही है। आपके घटक दल में भी कब त्राहिमाम हो जाए, कब जदयू अलग हो जाए, कब भाजपा उससे अलग होकर के चुनाव लड़े, ये भी चर्चा चल रही है। इस बीच में क्रेडिट लेने की बात हो रही है और आपसे सवाल भी पूछा जा रहा है, 3 वर्षों में आपका मुख्य कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सिर्फ कागज पर रहा, धरातल पर नहीं है, जिसमें आरोपी है, कई योजनाएं हैं? निश्चित रूप से आप तो हमसे जुड़े हुए हैं लंबा समय से, या बचपन से बोल सकते हैं, बहुत लंबा समय। देखिए, जदयू और भाजपा अटूट है, इसको कोई हिला नहीं सकता है। लंबा समय यह गठबंधन का भी हो गया लंबा समय। और जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, पढ़े लिखे काबिल में इनका कोई जोड़ा नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री के बनने से पूर्व की क्या स्थिति थी बिहार का, और नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के बाद क्या स्थिति है। अब जिसको आंख नहीं होगा उसको दिखाई नहीं देता होगा। बहुत बदला है, वास्तव में बहुत बदला है। चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सब में बदलाव है। जहाँ तक लेकिन राजनीतिक दलों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गुफ्तगू की राजनीति मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यह नीतीश कुमार और जदयू के नेता भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव से मुलाकात भारतीय जनता पार्टी को अवश्य खटकी होगी। फिर भी नीतीश कुमार की मुस्कुराहट और मीडिया के सामने यह कहना कि इसके सियासी मायने नहीं निकालें और हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री से जाति जनगणना पर बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कड़वाहट अंदर ही अंदर देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर बिहार में भी आने की बात सुनकर जहां जदयू के नेता भड़क जाते हैं, वहीं सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि अभी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच तालमेल लंबा चलेगा, इसके गलत मायने नहीं निकलने चाहिए। बिहार में विकास की गंगा बह रही है और दोनों ही सरकार है। तो ये सारी चीजें तो ये हम रख दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बोला कि इस चीज को हम कराएंगे, आप हम पे विश्वास रखिए। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विश्वास रखिए, हम इस चीज को करेंगे। तो कुछ दिन देखते हैं, हमको तो यही बोला गया कि भाई अति शीघ्र जो है वो किया जाएगा। पैदल मार्च होगा सर, तो पैदल मार्च करेंगे। आप एक बार देख लेने दीजिए, क्योंकि हमको तो विश्वास दिलाए हैं कि वो कराएंगे। अब जब ऑल पार्टी मीट होती है, सब लोगों के राय मशवरा में क्या निकल के आता, अगर मना कर देंगे उस समय तो हमारे पास तो कोई उपाय नहीं बचेगा पैदल मार्च के अलावा, तब किया जाएगा।
अब दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के इस खटास को लेकर बुद्धिजीवी भी बोलने लगे हैं। बुद्धिजीवियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के बाबा के बुलडोजर बिहार में भी आना चाहिए ताकि अपराधी, आतंकवादियों एवं अतिक्रमणकारियों का मनोबल टूट सके और बिहार का विकास हो सके। नीतीश कुमार इसके ले जाने जाते हैं, कुर्सी कुमार की उपाधि दी गई है। नीतीश कुमार के राजनीतिक पदयात्रा को देखेंगे तो वो सेल्फ सेंटर यात्रा रही है। हर किसी प्रकार से सत्ता अपने हाथ में रहे और अपना प्रभाव रहे। वर्तमान में भी बीजेपी के साथ सरकार के शीर्ष स्तर पर वही है, मुख्यमंत्री वही है, तो ऐसा लगता है कि उनको छटपटाहट सी हो रही है। दो तरह की, एक तो कि पूरा प्रभाव नहीं रहा है, कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक तो बहुमत सिर्फ 43 एमएलए आए थे और इस कारण वो जो सरकार पर पकड़ होती है वो नहीं है। और इस बीच में कुछ भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और इस कारण से एक संभावना आपको नजर आ रही होगी कि नीतीश कुमार शायद पाला बदल लें, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जिस परिस्थिति के कारण उन्होंने गठबंधन को तोड़ा था और बीजेपी के साथ नई सरकार बनाई थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो नैतिक बल के आधार पर वो ये नहीं कह सकते कि हम इस कारण से चेंज हो गए। नैतिकता वहाँ खत्म हो जाती है। ये एक मेरे हिसाब से गेम प्लान है जिससे कि बीजेपी पर भी प्रभाव बनाए रखा जाए कि दबाव की राजनीति ज़्यादा ना करे। ये दोनों तरफ से दबाव की राजनीति है। लेकिन इन सब के बीच अब जदयू भाजपा के आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए भी बड़े नेता लगे हैं, लेकिन दोनों दलों के नेता कभी कभी खटास और विवाद भरे शब्द का उपयोग करते हैं, जिससे जनता के बीच भ्रम भी जाता है कि जल्द ही भाजपा और जदयू के बीच तालमेल टूट सकता है। इसी के बीच भाजपा के कुछ नेता यह भी कहने लगे हैं कि अगली बार भाजपा की ही सरकार बनेगी, तो कुछ लोग यह भी कहने से नहीं चूकते कि अगली बार जदयू और राष्ट्रीय जनता दल मिलाकर एक बार फिर सरकार बनाएगी, जिसमें चिराग पासवान और मांझी भी होंगे। हम आपको दिखाएंगे प्रत्येक दिन बिहार की राजनीति की सियासी हलचल। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़।